थिंक बहुत अमेजिंग है जो हो रहा है, और एक जर्नी जो मेरी आप लोगों के साथ ही आप लोग के साथ ही चलती बढ़ती आई है मेरी जर्नी। और आज हम लोग सब मिल कर के कुछ ऐसे गाने एंजॉय कर रहे हैं जो जो मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट्स हैं। और एक गाना गाना अलग बात होती है, लेकिन अपने खुद के फेवरेट सॉन्ग्स गाना, मतलब आपको कोई गाना सुना जो आपका खुद का फेवरेट है, देन यू हियर योर ओन वॉइस ऑन दैट, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। एंड मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। काबिल है, हम्मा सॉन्ग, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइंड अप, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई एम नर्वस ऑल्सो, वेरी नर्वस। आई मीन देखते हैं अब मेन स्ट्रीम ऑडियंस पे जा रही है, अब बड़े बड़े लोगों के पास साथ काम करने को मिल रहा है, और उस ऑडियंस से कनेक्ट करने को मिल रहा है जो ऑडियंस ने मेरी आवाज़ सुनी थी बट वो मुझे जानते नहीं थे। तो थोड़ा नर्वस भी हूँ। आई होप दे लाइक माई वर्क, आई होप दे लाइक माई कमिटमेंट टूवर्ड्स माई वर्क, एंड आई होप आई लाइक माई वर्क व्हेन आई सी 10 years डाउन द लाइन। आई होप मैं अपने काम को एंजॉय कर सकूँ 10 साल। हम्मा सॉन्ग बहुत ही अनप्रिडिक्टेबली हुआ, मतलब ऐसा नहीं था कि वो लाइंड अप था, प्लान था, मुझे खुद भी नहीं पता था। वो मतलब फिल्म शूट हो चुकी थी, एंड लास्ट मोमेंट पे मुझे तनिष्क ने, बादशाह ने और अजीम ने बुलाया और कहा कि एक सॉन्ग है, रिक्रिएट करना है। रहमान साहब के हम सब फ़ैन हैं, तो रहमान साहब का गाना रिक्रिएट करना था। काफ़ी डर भी गया था मैं मतलब इट्स अ कल्ट सॉन्ग, हम्मा हम्मा इज़ अ कल्ट सॉन्ग। एंड हम्मा हम्मा की जो धुन है, हम्मा हम्मा जो गाना है, वो ऐसा गाना है कि वो अभी रिक्रिएट हुआ है, फिर फ्रेश साउंड कर रहा है। अभी 10 साल बाद होगा, फिर 50 साल बाद होगा, जितनी बार भी रिक्रिएट होगा उतनी बार फ्रेश साउंड करेगा वो। मतलब एक वैसा गाना। तो वी डिडंट हैव द इंटेंशन एट ऑल टू compete with a song or any, वो बस हम लोग वी वर जस्ट फीलिंग लकी एंड ग्रेटफुल कि हम लोग एक ऐसे गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं जो ऑलरेडी ऑडियंस के दिल के इतने करीब है। तो उसमें अगर आप सुनेंगे ओरिजिनल वर्जन में बहुत ही पेपी गाया गया है, और बहुत ही टाइट गाया गया है। तो जस्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, मतलब मैं अपने वोकल्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो थोड़ा मैंने एक सॉफ्ट अप्रोच से उस गाने को गाया, एक थोड़ा फ्लोई आवाज़ में बहुत स्मूथली उस गाने को रेंडर करा, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग वंडर्स। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लव, आई मीन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर, द सॉन्ग इज़ एवरीवेयर, सो इट्स क्वाइट कूल। रहमान साहब को आप हमेशा एडमायर करते हैं, उनके साथ गाना का सपना था, सपना आपका जाहिर सी बात है आपका पूरा हो चुका है। रहमान साहब, असल में ये गाना रिक्रिएट करा गया था, बादशाह ने और तनिष्क बागची ने इस गाने को रिक्रिएट करा। गाने को रहमान साहब से मेरी मुलाकात अभी तक हो नहीं पाई है, वो नहीं, उन्होंने नहीं बनाया इसका रिक्रिएटेड वर्जन, ये बादशाह और तनिष्क ने बनाया। तो अभी भी मेरी होप्स हाई है कि मैं रहमान साहब के साथ काम करूँगा, उनके साथ उनके कुछ सॉन्ग। करेक्ट करेक्ट। तो इस गाने के लिए आपको क्या क्या, किन चीज़ों की डिटेलिंग आपने जान रखी, जैसे आपने कहा सॉफ्ट वर्जन में आपने इस गाने में एक कैरेक्टर था, इस गाने में एक उनको एक फ्लो चाहिए था, उनको एक ड्रीम चाहिए था, एक ड्रीमी वोकल्स चाहिए थे, व्हाट आई मीन। जब ड्रीमी वोकल्स की बात आती है तो थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच से मैंने इस गाने को गाया है, और इस गाने को बिल्कुल भी मैंने पंच नहीं करा। अदरवाइज हम्मा इट्स वेरी पंची सॉन्ग, बट मैंने उसको बहुत सॉफ्टली रेंडर करा। एंड ये गाना जब रिक्रिएट हो गया, उसके बाद रहमान साहब ने भी सुना, इस गाना गया रहमान साहब के पास और उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए मेरे लिए। अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है कि रहमान साहब ने इसको अप्रूव कर दिया हमारे लिए। और ऑब्वियसली रहमान साहब का गाना रिक्रिएट करेंगे तो उनसे बगैर पूछे नहीं हो पाएगा।
और रहमान साहब का गाना हो, कल्ट गाना हो रहमान साहब का, रिक्रिएटेड कल्ट गाना, मतलब मेरा कुछ रिश्ता हो गया अभी रिक्रिएटेड गानों के साथ। मुझे रिक्रिएट करने के लिए बुलाते हैं लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने एक म्यूज़िक वीडियो करी, शिकवा नहीं, वो एक गोविंदा का बहुत पुराना गाना है, शिकवा नहीं किसी से। अब मैंने वो रिक्रिएट करके एक म्यूज़िक वीडियो करी, उसके बाद से इतने सारे रिक्रिएशन, हम्मा, दिल क्या करे, और भी बहुत सारे आ रहे हैं अभी। एक ट्रेंड भी ज़्यादा चला जा रहा है आजकल, पुराने गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है। मतलब इस ट्रेंड को आप किस तरह देखते हैं एज अ सिंगर पर्सनली? चलो अच्छे गाने हैं, लेकिन फिर भी आज के ज़माने ऐसा नहीं लगता कि एक ओरिजिनल वर्जन निकल कर आया, एक नया खुद का। सर मेरा मानना है कि अच्छा गाना बुरा गाना कुछ होता ही नहीं है, ओरिजिनल और पुराना गाना कुछ होता नहीं है, सिर्फ साउंड होती है कान में, और हर साउंड की ना ऑडियंस है, कोई ना कोई उस साउंड को सुनने वाला है। तो रिक्रिएट हो रहा है तो कुछ ऐसे गाने नई यंग जनरेशन पिकअप कर रही है जो शायद उनको पता ही नहीं होंगे गाने, पुराने पुराने कुछ ऐसे गाने हैं जो उनको नहीं पता है, कुछ ऐसे लेजेंडरी आइकॉनिक सॉन्ग्स है जो उनको नहीं पता है। और अगर वो जो अपकमिंग जो बच्चे लोग हैं अभी जो स्कूल वूल से पास आउट हो रहे हैं, अगर उनको अभी वो सुनाएंगे तो क्या पता उनका उस तरह का कनेक्शन ना हो जैसा हमारा है उन गानों के साथ। तो आई थिंक उनके लिए रिक्रिएट हो रहा है, दे आर गेटिंग अ लिटिल एक्सपोजर टू दोज मेलोडीज ऑल्सो विच वर कल्ट क्लासिक्स ऑफ दैट टाइम। सो हाँ, कुछ रिक्रिएशंस बहुत ख़राब हो जाती है, बट इट्स फाइन। मतलब आई थिंक as musicians and as a creative industry, it's our job to try new things and see what all we can do with our talent. So I don't have a problem. It's good fun. जैसे कि ज़माना बदल रहा है तो बदलना भी चाहिए। Exactly, मतलब हर चीज़ मतलब अच्छा है। अभी हम्मा हम्मा हमने आपसे सुना, हम्मा हम्मा के बाद जो भी ये भी कहा जा रहा है कि काबिल काबिल जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है आपके ऊपर है। म्यूजिक की अगर बात करें तो कहा ये भी जा रहा है कि काबिल इज वन एज इज अ मुश्किल और जो भी नॉट यार, तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट। काबिल में अगर आप देखें तो ऋतिक का एक वल्नरेबल कैरेक्टर है, वो देख नहीं सकते। और जितना अभी तक रशेस देखे हैं, जितना मुझे पता है पिक्चर के बारे में, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंस फिल्म। तो जब मैं डबिंग करने गया काबिल की, और मैंने राकेश जी, राजेश जी, संजय गुप्ता, लेजेंडरी आइकॉनिक लेजेंडरी पीपल दीज आर, इनको देखा तो मैं इतना नर्वस हो गया कि मेरी जो वॉइस निकली वो थोड़ी वल्नरेबल निकली विच काइंड ऑफ सूट्स द कैरेक्टर ऑफ ऋतिक, दैट व्हेन आई सैंग दैट फर्स्ट सॉन्ग, इट्स कॉल्ड कुछ दिन। तो उसमें बहुत सॉफ्टनेस चाहिए थी, और ये तो मैं गया फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करने, राजेश जी बैठे हैं और थोड़ी देर में राकेश सर भी आ गए। मैं इतना नर्वस हो गया कि वो अपने आप ही छोटी हो गई आवाज़, और वही डब हमने रिटेन कर दी उसके बाद, मतलब सो आई थिंक रोशंस आर नोन फॉर कास्टिंग वन वॉइस फॉर देयर एल्बम्स, देयर अपकमिंग एल्बम्स। ऋतिक के ऊपर वो लोग एक वॉइस पे जब वर्क करते हैं तो फिर वो उस वॉइस पे वर्क करते हैं। सो इट डज़ वर्क फॉर मी। ए दिल है मुश्किल में रणवीर सिंगर थे, तो उसमें एक वॉइस था, बट काबिल में ऋतिक सिंगर नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ बिग पैट ऑन माई बैक इफ़ आई एम एबल टू बैग अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, वेयर जो कैरेक्टर है वो एक सिंगर का कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा है, बट फिर भी एक ही वॉइस यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब मैन। पैट माई बैक। आपने सॉफ्टनेस की बात की, वो सॉफ्टनेस दिखाई भी दे रही है जब पहला गाना काबिल का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ था। एग्जैक्टली, मासूमियत भी दिखाई रही है। एग्जैक्टली। तो वो उनका विजन है, मतलब रोशन का, मतलब राजेश रोशन, राकेश रोशन, इन लोग का विजन है। संजय गुप्ता इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, उनके साथ मैंने पहले भी काम करा है, और वो इमोशन की नस पकड़ लेते हैं, ये उनकी खासियत है। तो दे आर मतलब कब से काम कर रहे हैं, और उनको एग्जैक्टली नस नस पता है इंडस्ट्री की। तो उनको जो विजन था वो उनका क्लियर था, मुझको समझ नहीं आया उस वक्त, लेकिन अभी जब हम लोग सब देख रहे हैं अब समझ में आ रहा है व्हाट दे वांटेड टू शो अस। आपको रिक्रिएट करने की बहुत आपका मन करता है कि हम रिक्रिएट करें आपका एक और गाना आपने रिक्रिएट किया है, दिल क्या करे। इंडियन सिनेमा, दिल क्या करे जब कीजिए। थैंक यू, मोस्ट मेलोडियस एंड रोमांटिक सॉन्ग। थैंक यू सो तो मच। ये किस तरह से डेवलप हुआ इस गाने में, इस एल्बम में? दिल क्या करे
जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, ये एक किशोर दादा का गाना है, राजेश सर की कॉम्पोजिशन है और एक कल्ट गाना है। ये गाना जब से बना है तब से हिट है, आज तक हिट है ये गाना। इस गाने को रिक्रिएट करा है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे एल्डर ब्रदर्स हैं एक तरह से, गौरव, रोशन और कुमार पाजी ने साथ में मिलकर के इस गाने को शक्ल दी। जब ये गाने की बात आई, जब ये गाना रिक्रिएट करा गया, तो हमने इसके 2 अलग अलग वर्जन बनाए थे। एक सेपरेट था और एक ये वाला वर्जन था। जो दूसरा वर्जन था उसमें थोड़ा एक एक हीरोइज़म था, एक अलग मतलब एक वो होता ना माचो हीरोइज़म वाली बात। तो उसमें एक वो वाली पंजाबी लिरिक्स के साथ एक वो लिरिक्स थी विच यूज़ टू लैंड ऑन दिल क्या करे, विच वॉज ऑल्सो अ ब्रिलियंट वर्जन। और दूसरा उन्होंने ये बनाया था जो काबिल में उनको सूट करा। बट अगेन दिस सॉन्ग ना, दिल क्या करे, अगर आप सुनेंगे तो इट्स अ फ्रेश सॉन्ग, पूरा शुरू से लेकर के जब आप सुनेंगे गाना तो उसमें सिर्फ कुछ एलिमेंट्स आते हैं ओरिजिनल सॉन्ग से और उसके अलावा पूरा एक फ्रेश सॉन्ग है। तो अगेन दैट कैरेक्टर वल्नरेबिलिटी ऑफ ऋतिक रोशन विल बी सीन व्हेन यू विल सी द वीडियो ऑफ दिस, दैट इनोसेंस, दैट इनोसेंस इज देयर इन द एल्बम। एंड उस वजह से मेरे को कास्ट करा गया इसमें, क्योंकि दे वांटेड दैट इनोसेंस थ्रू आउट द एल्बम। एंड I did one song and then another song and then third song and just got better. पर्सनली कोई नर्वसनेस थी कि इस गाने को पहले भी शान ने क्रिएट कर चुके हो और आप अपने अंदाज में इस गाने को एक नर्वसनेस थी इनसाइड अंदर से? नर्वसनेस नहीं, इस गाने में मुझे नर्वसनेस नहीं थी ऑनेस्टली सिंग। मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था इस गाने में, क्योंकि मैंने सुना उसको और जब मैंने सुना तो मतलब एक बार में मेरा एक कनेक्शन हुआ गाने के साथ। एक जो इंस्टेंट कनेक्शन होता है ना, जब आप गाना सुनते हो फर्स्ट टाइम तो आपको एक अंदर से वाइब आती है कि ये मेरा ही गाना है यार। तो मुझे वो वाइब आई इस गाने से कि यार ये तो मेरा गाना है। मतलब मुझे पता था आई एम गोना नेल दिस सॉन्ग, मुझे पता था व्हेन आई एम गोना सिंग दिस आई विल टेक इट समवेयर एल्स, सो वो एक कॉन्फिडेंस था, तो नर्वसनेस नहीं है। फिर गौरव, रोशन एंड कुमार बाजी आर वेरी क्लोज टू मी ऑल्सो, मतलब बहुत ठीक है मेरे साथ और मैं उनके साथ बहुत काम कर चुका हूँ। तो मस्ती माहौल में हमने बनाया इस गाने को, बहुत ही अच्छे एक अच्छी एनर्जीज़ के साथ में बैठ करके इंजॉय करते हुए म्यूज़िक को बनाया। तो नर्वसनेस नहीं थी। राजेश जी, राकेश जी के सामने नर्वस हो गया था और गाने डब करते हुए, बिकॉज मैं पहली बार काम कर रहा था उनके साथ एंड मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। पर ये गाना तो मतलब इट वॉज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स फेल इन प्लेस एंड देन दिस सॉन्ग गॉट मेड एंड देन ये सॉन्ग काबिल में चला गया एंड फिर ऋतिक एंड यामी लाइक्ड इट, राकेश जी, राजेश जी, एवरीबडी लाइक्ड इट। दे गेव देयर इनपुट्स ऐसे फिर वो इनपुट्स करके वी वेंट थ्रू एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स in the album and it has been one of my personal favorites since it's released. So getting to sing that song with Hrithik Roshan, I think I've nailed it. हाँ, जैसे हर सिंगर का एक प्रेशर होता है कि एक रिक्रिएट वर्जन को मैं अपने अंदाज में गाऊँ सबसे बेहतर हो, और आपने खुद का गाना सबसे लगाया Correct. कि आपका प्लस पॉइंट है और ये गाने को लोग सुनेंगे तो जाहिर सी बात है पसंद भी आएगा। रिक्रिएटेड सॉन्ग को रिक्रिएट शान दादा ने जब इस गाने को बनाया था तो बहुत हिट हुआ था। शान दादा पहले तो किशोर दा ने गाया, फिर उसके बाद शान दा ने गाया, फिर और हिट हुआ गाना। अब भगवान करेगा तो ये शायद अगर हिट हुआ तो मुझे भी मौका मिलेगा इस गाने को अपना बनाने का। पूरा काबिल ही आपके नाम है, अगर देखा जाए तो काबिल ही आपके नाम है, तो कुछ आपकी एक इनसाइड फीलिंग होती होगी कि यार होल मूवी अबाउट माय सॉन्ग्स, अबाउट म्यूजिक, अबाउट वॉइस, कुछ तो आपका रिएक्शन होना चाहिए, तो कुछ आप शेयर करना चाहिए। सबसे बड़ा रिएक्शन मेरा खुद के लिए यही है कि आज का वो टाइम नहीं है जब एक सिंगर पूरी एल्बम गाता है। तो आज के टाइम में पूरी एल्बम गा पाना बहुत बड़ी बात है, बॉलीवुड में, और ऊपर से इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए गा पाना। तो ऐसा लगता है कि मेहनत जितनी करी है आज तक वो रंग ला रही है। मेहनत जो आज तक अपने वो सारी चीज़ें नहीं करी जिनको मैंने इसलिए नहीं करा ताकि मैं म्यूज़िक कर सकूं, आई थिंक दैट इज़ पेइंग ऑफ वेल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द रोशन्स। आई थिंक दे आर वेरी जेन्युइन
एंड वेरी अमेजिंग पीपल. मतलब इतने बड़े लोग होने के बावजूद इतने हम्बल लोग हैं. मतलब इट वाज इतना कंफर्टेबल इतना कंफर्टेबली मेरे को लगा उनके साथ काम करने में ना. मतलब इट्स अमेजिंग. मतलब सीखने को मिलता है यार कि इतना बड़ा आदमी बनने के बावजूद कैसे हम्बल रहना चाहिए. मेरे को लगा था ऐसा नहीं है अब लोग बट उनसे मिल के लगा नहीं है लोग ऐसा. चलिए, बात करें काबिल की तो हम चाहेंगे कि आप काबिल का एक ऐसा गाना सुनाएं जो आपको लगता हो कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा. So, आपका since कोई I'm- फेवरेट, वैसे तो सभी गाने फेवरेट होने वाले हैं, मैं- कोई एक फेवरेट आपका जो पसंदीदा है वो आप लोगों को सुनाएं. I'll sing a song. It's अब आप दिल क्या करे की बात करें तो मैं वही We would love to. लिरिक्स तो उसको मैं एक अकूस्टिक रेंडिशन में आपके लिए गाने की कोशिश करूँ. ओरिजिनल That was very fresh, something very new. हाउ ओरिजिनल में ओरिजिनल में कुछ म्यूजिक था तो हाँ वो इट्स अ म्यूजिक पीस बट उसको थोड़ा सा मैंने स्कैन एग्जैक्टली तो मैंने उसको यार दैट वाज अ फ्रेश टेक. आई वाज लाइक उसको थोड़ा सा अलग तरह से पिकअप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक अलाप अपना एक पहाड़ों की आवाज़ डाल करके यू नो दैट इट्स वर्किंग वेरी नाइस. थैंक यू. तो जुबी जी. आपने एल्बम आप अपने नाम कर चुके हैं बेसिकली, तो व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दिस और जुबी नौटियाल की फैंस के लिए और क्या हो सकते हैं? जुबिन नौटियाल के फैंस के लिए अच्छे गाने होंगे. आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई वर्क. और मैं एक एक गाना चुन चुन के और उस गाने पे बहुत मेहनत करके उस गाने को रेंडर कर रहा हूँ, अपना बनाता हूँ ताकि आप उसे अपना बना सकें. सो आई थिंक माई फैंस आर इन फॉर अ बिग ट्रीट. 2017 विल बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ. और काफ़ी लोग इस वक्त क्रिसमस के सेलिब्रेशन में भी डूबे होंगे और हैप्पी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू एवरीबडी, ऑल योर व्यूअर्स. हैप्पी क्रिसमस टू एवरीबडी. कुछ आपका कोई क्रिसमस का कोई आपका मेमोरीज आप शेयर करना चाहो, शॉर्ट में आप बताना चाहेंगे? क्रिसमस से बहुत ख़ास मेमोरीज जुड़ी हैं. जब मैं देहरादून में था अपनी फैमिली के साथ रहता था तो हर क्रिसमस सारे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली घर आते थे और हम लोग एक अच्छी बॉनफायर करते थे. देहरादून ठंडी जगह है तो सर्दियाँ इस वक्त बहुत ज़ोरों में होती हैं वहाँ पर. तो बॉनफायर करके थोड़ा बारबेक्यू का क्रिएट करके एटमॉस्फेयर, गाना बजाना, मैं लाइव जैम करता था बॉनफायर के साथ. तो कुछ बहुत ही अच्छी यादें हैं क्रिसमस से जुड़ी. और मैं बचपन में मेरी जो फर्स्ट टीचर थी जो पढ़ाई कराती थी मुझे, वो क्रिश्चियन थी. तो वो क्रिसमस
फुल पेड़ ट्री एंड ऑल के साथ सेलिब्रेट करते थे, तो उनको देख करके एक बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल, बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है। फिर विंटर्स का टाइम होता है एंड आई थिंक तो बचपन से ही ना क्रिसमस के साथ एक लगाव रहा है, अपनी टीचर्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू। क्रिसमस इज़ अमेजिंग फॉर मी एंड अ वेरी अमेजिंग क्रिसमस टू यू ऑल टू। एंड लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हर किसी का होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आपका कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है अगले साल आप खुद पर अप्लाई करें? न्यू ईयर रेजोल्यूशन अभी नहीं बनाई है ऑनेस्टली सेइंग, पर हाँ दुआ है कि अगला साल अच्छा काम कर सकूं। और अभी तक जिस तरह से एक गानों का ग्राफ रखा है मैंने अपने अपने काम को और बेटर बेटर, मतलब आई फील लाइक आई एम डूइंग अ बेटर जॉब, लाइक एज आई एम मूविंग अहेड आई एम ग्रोइंग एज अ सिंगर, आई एम लर्निंग मोर। तो मैं चाहता हूँ वो लर्निंग की प्रोसेस और ज़्यादा हो और 2017 एक खूबसूरत साल हो मेरे लिए भी और आपके लिए।